बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट लाजमी किया करें। सो आज हम करेंगे अलाइड स्कूल हॉलीडे पैक ग्रेड 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्टिविटी नंबर 4 पेज नंबर 8 to 13। तो स्टार्ट करते हैं जी। पेज नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है, फाइंड दी एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड से आपने एलसीएम फाइंड करना था। अब यहाँ पे जो मुझे सबसे ज़्यादा मसला आ रहा था वो ये आ रहा था कि स्पेस नहीं थी, क्योंकि एक क्वेश्चन की जस्ट यहाँ पे स्पेस है और डिवीजन मेथड ये लॉन्ग मेथड होता है थोड़ा। तो मैंने इसको किस तरह से मैनेज करने की कोशिश की है, आप भी यही ट्राई कर सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ना इधर स्पेस बना ली है लाइंस लगा के, ठीक है। इस तरह से ये लाइंस आप लगा दीजिएगा। ए पार्ट और बी पार्ट मैंने लिख दिया है। ए की यहाँ पे मैंने डिवीजन कर लिया एलसीएम वाली, और यहाँ पे मैंने बी पार्ट की कर ली, और आंसर जो है वो मैंने ज़ाहिर है ए का ए में राइट कर दिया और बी वाले का बी में राइट कर दिया। अब आप अपने टीचर से डिस्कस करके जस्ट ये वाली चीज़ भी राइट कर सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग जो मुझे समझ आया था वो यही था कि आपने डिवीजन मेथड से करना है। ये तो एलसीएम ज़ाहिर है आप दूसरी तरह से भी ले सकते हैं, तो डिवीजन मेथड यहाँ पे फिर मैंने शो भी करवा दिया, ठीक हो गया। तो डिवीजन मेथड वाला ये वाला मेथड होता है। हमने सबसे पहले इस नंबर को लिखा इस तरह से, जो है ना आपने इसकी यहाँ पे नंबर ले लेने हैं। 35 है, 63, 81 है। तो जब आप एलसीएम डिवीजन मेथड से करते हैं तो इनमें से देखना है इसके सबसे जो छोटा नंबर है ना, जिस पे इनमें से कोई भी नंबर 2 पे अगर डिवाइड होता हो तो 2 पे आपने स्टार्ट कर लेना है। अगर 3 पे डिविजिबल हो तो 3 से स्टार्ट कर लेना है। तो 3 से था तो 3 से मैंने कर लिया इस तरह से। ये वाला जो था ना 27 और 21 ये वाला आ गया, ठीक है। 63, 81 हुआ। फिर नेक्स्ट भी 3 पे ये जा रहा था और ये भी जा रहा था, तो हमने इसको कर लिया डिवाइड। फिर आपने नेक्स्ट देखा अभी 9 था, वो भी 3 पे डिवाइड हो रहा था, फिर उसको 3 पे कर लिया। जब तक 1 नहीं आता तब तक आप करते ही जाते हैं। तो 3 पे अगेन किया तो फिर ये 1 आ गया। अब 35 और 7 था, ये वाले दो, तो 5 पे कर लिया पहले हमने 35 फिर 7 इस तरह। अच्छा, ये जो डिवीजन मेथड है इसमें अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि वो ग्रेटर वैल्यू पे पहले कर लेते हैं, मीन 7 पे और 3 पे बाद। तो ऐसे नहीं किया करें। तो आप स्टार्ट ऐसे लिया करें 2 से, फिर 3 से, फिर इस तरह नेक्स्ट, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो 85 वाला 70 और 74 बी पार्ट था उसको मैंने कर लिया। आप ध्यान से यहाँ पे अगर इनके नंबर देखना चाहें तो ये देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से क्या लिखे हुए हैं, ठीक है जी। फिर यहाँ पे इसके एलसीएम में ये वाले जो नंबर्स होते हैं सारे आप इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए पार्ट का एलसीएम आ गया 2835, और बी पार्ट के इधर ये वाले जो सारे नंबर थे 2, 5, 7, 17, 37, इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 44030, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ नंबर्स यूजिंग एनी मेथड। अब कोई भी मेथड आपने लेना है। अब इन क्वेश्चन में उसने कहा था एलसीएम भी फाइंड करना है, एचसीएफ भी फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे कि मैंने एचसीएफ इस साइड पे फाइंड कर लिया, एलसीएम इस साइड पे फाइंड कर लिया। लाइंस आपने लगा लेनी है। लाइंस यहाँ पे आपके समर पैक पे नहीं लगी हुई, लेड पेंसिल के साथ आप लाइंस लगा लें और देख लें कि हर क्वेश्चन में 4 लाइंस यूज़ हो रही हैं इनमें, ठीक है। इनमें 4 यूज़ हो रही हैं, 4 लाइंस बिटवीन इधर इनके, ठीक है, लगा दें। और यहाँ से आपने एचसीएफ लेना है। अब एचसीएफ का मेथड मैंने ये यूज़ किया है। 48 था तो 48 के लिए जो था ना, मैंने साइड पे आप कह लें कि रफ पे जो है ना वो इसके निकाल लिए थे, ठीक है, ये फैक्टर्स जो थे, ठीक है। तो 2 की पावर 4 और 3 बना 48 का फैक्टर्स। 64 का जो है 2 की पावर 6 हुआ, और 72 का जो है वो पावर की फॉर्म में मैंने लिख लिया ना, ईजी हो जाता है फिर हमारे लिए एलसीएम लेना भी। तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। तो एचसीएफ का मीन होता है कि जो आपके पास लोएस्ट होती है ना पावर, ठीक है, कॉमन जो आपके पास फैक्टर्स आते हैं उनमें से जो लोएस्ट पावर है वो लेनी है। लोएस्ट पावर वाला कॉमन अब 2 आ रहा था सब में, दोनों में, और उसकी लोएस्ट पावर कितनी थी 3, तो वो आपने ले लिया। तो 2 की पावर 3 का मीन है 8, तो ये आपके पास एचसीएफ आ जाएगा। जब एलसीएम पे जाना है सेम इसी तरह से यही फैक्टर आपने लिखने हैं। एलसीएम का जो आप लेते हैं उस एलसीएम फाइंड करने के लिए उसमें आप लेते हैं जो हाईएस्ट पावर वाले कॉमन फैक्टर होते हैं, ठीक है। मीन सारे फैक्टर आपने लिखने और सबकी जो है ना वो आपने हाईएस्ट पावर राइट कर देनी होती है। तो 2 था सबसे पहले, जो स्मॉल नंबर था उसकी पावर 6 हमने लिख ली। उसके बाद इनमें और कौन सा नंबर आ रहा है, प्राइम नंबर आ रहा है, 3 आ रहा था। तो 3 की जो सबसे हाईएस्ट पावर थी वो 2 थी, वो आपने लिख ली। 2 की पावर 6 का मीन होता है 64, 3 की पावर 2 का मीन है 9। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 576 आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। इसी तरह से ये 144, 180 और 192 की मैंने यहाँ पे लिखी है। 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 180 की 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 192 की ये आपके पास आएगी 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3। एचसीएफ में आप क्या करते हैं, सब में से देखते हैं कि कॉमन नंबर जो है और उसकी लोएस्ट पावर देखनी है। तो कॉमन नंबर एक तो सब में 2 था और इसकी लोएस्ट पावर 2 थी, तो वो वाला आपने ले लिया। फिर 3 था, 3 की लोएस्ट पावर 1 वाला था, तो वो ले लिया। इसको मल्टीप्लाई किया तो 12 आ जाएगा आपके पास। एलसीएम में भी सेम ऐसे लिया, लेकिन जब यहाँ पे हमने जाना है तो फिर ग्रेटेस्ट पावर देखनी है, ठीक है।
तो ग्रेटर पावर 2 की 6 थी वो आपने ले ली, और 3 की ग्रेटर पावर 2 थी वो ले ली, और 5 की ग्रेटर पावर दायरा जस्ट 5 ही था वो ले लिया। इन सबको मल्टीप्लाई किया तो 2880 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसी तरह से सी पार्ट है, इसको भी सॉल्व किया आपने। अब यहाँ पे देख लीजिए मैंने किस तरह से सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो फिर आप इसको जो है ना वो सॉल्व कर लीजिएगा, दो मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। अब डी पार्ट है, उसको भी आप देख लें, वो भी मैंने यहाँ पे जो है ना वो इधर सॉल्व कर दिया हुआ है कि किस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। 108, 122, 52 इधर लिखें, इनका ये फैक्टर लिखें, और फिर HCF के लिए लोएस्ट पावर वाला आपने फैक्टर लेना होता है। ठीक है, कॉमन फैक्टर जो लोएस्ट पावर वाला, सब में जो कॉमन हो और पावर उसकी लोएस्ट बन रही हो। 2 सब में कॉमन था, पावर लोएस्ट उसकी 2 थी वो ले लिया। 3 सब में कॉमन था, पावर इसकी 3 थी तो वो हमने 1 थी सॉरी तो वो ले लिया। और इस साइड पे जब आपने देखा तो ग्रेटेस्ट पावर देखनी है LCM के लिए, तो ग्रेटर पावर 2 की जो थी वो आपको यहाँ पे 3 नज़र आ रही थी, और 3 की ग्रेटर पावर भी 3 थी, और 5 की सिंगल ही था, और 7 भी एक ही था। तो इन सबको मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 9 पे। अच्छा, पेज नंबर 9 पे अब आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो डिविजिबिलिटी टेस्ट के दिए गए हैं। उसे क्या, अप्लाई द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी टू चेक ए 53812 इज डिविजिबल बाय 11। तो नंबर को अगर आपने चेक करना हो कि वो 11 पे डिविजिबल है या नहीं, तो उसका डिविजिबिलिटी टेस्ट ये होता है कि आप उसकी जो ऑड प्लेसेस हैं उनका सम लें, मीन सम ऑफ ऑड प्लेसेस। ये जो नंबर है इसकी प्लेसेस मतलब ये 1 प्लेस पे है, ये 2 प्लेस पे है, ये 3 प्लेस पे है, ये 4 पे, ये 5 पे। तो इसकी ऑड ये देखिए 1 2 3 4 5 इस प्लेस पे है। तो सम ऑफ ऑड प्लेसेस का मीन था 5 को लें, फिर 8 वाले को लें, फिर 2 को लें, इनको सम कर लें। फिर इसी तरह से सम और इवन प्लेसेस का मीन था इवन प्लेसेस पे जो नंबर हैं उनको सम कर लें। फिर आपने इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। अगर आपके पास जो आंसर है वो आंसर जो है वो आए और वो डिविजिबल बाय 11 हो, तो देन आपका नंबर जो है ना वो 11 पे डिविजिबल होगा। तो हमने यहाँ पे वही किया है, सम ऑफ ऑड प्लेसेस 15 आया, इवन का 4 आ गया, दोनों का डिफरेंस लिया 11 आ गया। तो 11 को आप 11 पे डिवाइड करके देखें तो वो 1 होता है। तो यस, फिर आप कह देंगे कि इस डिविजिबल बाय 11 है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे जरूरी नहीं 11 आ सकता है, कोई भी ऐसा नंबर जो 11 पे डिविजिबल हो, अगर वो आ जाता है इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करके, तो फिर आप कह देंगे कि वो डिविजिबल है। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर था, तो वही हमने सम ऑफ ऑड प्लेसेस लिया, इवन प्लेसेस लिया, डिफरेंस निकाला तो 22 आया। 22 को 11 पे डिवाइड करके देखें तो वो डिवाइड हो जाता है आपके पास। तो आप कह देंगे कि डिविजिबल बाय 11 है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखें, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन वेदर इज डिविजिबल बाय 45 और नॉट। अब आपने इस नंबर को 45 के लिए चेक करना था, तो 45 के लिए जो है वो रूल आपके पास होता है कि वो नंबर 9 पे भी डिवाइड हो रहा हो और 5 पे भी डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, 45 पे चेक करने के लिए क्या लेना है आपने कि वो नंबर 9 पे भी डिवाइड होता हो, 5 पे भी डिवाइड होता हो। तो 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट ये होता है कि नंबर के एंड पे 0 और 5 आए, तो नंबर के एंड पे 5 आ रहा था, तो आप कह देंगे कि यस ये 5 पे डिवाइड होता है। अब आपने 9 के लिए भी चेक करना था, और 9 के लिए चेक करने का ये होता है कि ये जो आपके पास डिजिट्स होते हैं ना, इनका सम लें, और इन डिजिट्स का सम अगर आपके पास 9 का मल्टीपल आ जाए, या आप कह दें वो 9 पे डिविजिबल हो, देन आप कह सकते हैं कि वो जो है ना वो 9 पे डिविजिबल होगा। ठीक है, अब आपने देखा ये डिजिट्स लिखे, इनका सम लिया 36 आ गया, 9 पे डिवाइड होता है। सो आपने चेक कर लिया 5 पे भी डिवाइड हो रहा है, नंबर 9 पे भी हो रहा है, इट्स मीन ये 45 पे भी डिवाइड होगा। ठीक हो गया, तो इस तरह से ये आपने सारा जिस मेथड से मैंने लिखा है आपने लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। उसने कहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 284 एंड 1252 लीविंग द रिमाइंडर 8 एंड 10। तो ग्रेटेस्ट नंबर आपने फाइंड करना था कि जो रिमाइंडर इसको और इसको डिवाइड करे और साथ में रिमाइंडर कितना छोड़े, 8 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आपने इसके लिए क्या करना था, सब्सट्रैक्ट द रिमाइंडर, इन दोनों ओरिजिनल नंबर में से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर लेना था। ठीक है, मीन इसमें से जो इसका रिमाइंडर था उसको माइनस कर लें, वैल्यू आ गई। इस वाले में से जो इसका रिमाइंडर था रिस्पेक्टिवली का है ना, तो 10 मीन है इसका रिमाइंडर, तो उसको माइनस कर लें, ये दो नंबर्स आ गए। फिर आपने रिक्वायर्ड नंबर जो लेना है वो उसका आप इन दोनों नंबर्स का जो है HCF फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 276 एंड 1242 का आपने HCF फाइंड करना था, तो इसके फैक्टर लिखे, इसके लिखे, तो HCF कितना आ गया 132। तो इट्स मीन जो रिक्वायर्ड नंबर है वो आपके पास कितना होगा 138 होगा। ठीक हो गया, तो इस वे में आपने जो है ना इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है जी, क्या करना है आपने, सबसे पहले जो आपको नंबर दिया गया है उसमें से फर्स्ट जो रिमाइंडर था, फर्स्ट नंबर के लिए फर्स्ट रिमाइंडर माइनस कर दें, सेकंड नंबर के लिए जो उसका रिमाइंडर था उसको माइनस कर दें। तो जो दो वैल्यूज़ आ गई थी उनका HCF फाइंड कर लें, तो जो HCF होगा वही आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा। ठीक हो गया, तो यही काम हमने यहाँ पे किया हुआ है, इस तरह से आप देख लें। नेक्स्ट चलते हैं जी पेज नंबर 10 पे। अब उन्होंने कहा है फाइंड दी HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से आपने HCF फाइंड करना था, तो हमने क्या किया, इनके फैक्टर जो हैं वो राइट कर लिए, 18 के फैक्टर, 30 के फैक्टर, 12 के फैक्टर, 42 के फैक्टर। इनमें से हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखना था, तो कॉमन प्राइम फैक्टर यहाँ पे
लोएस्ट पावर के साथ आपने देखना था, तो 2 जो है वो लोएस्ट पावर के साथ है तो वो लिख लिया। 3 भी सब में कॉमन है और लोएस्ट पावर लेनी है HCF के लिए तो 1 नहीं थी तो वो ले ली। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये 6 आ गया। आप लाइन लगा के इस तरह से नीट वे में कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द LCM ऑफ। इसके LCM लेना है तो किसी मेथड से ले ले, मेंशन नहीं किया तो हमने वो मेथड ले लिया जो यहाँ पे सॉल्व करना ईजी है। लाइन्स लगा ली मैंने, 10 का मैंने फैक्टर निकाली है 15 के से 30 के, और LCM का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स। तो हाईएस्ट पावर 2 की 1 थी, 3 की भी 1 थी, 5 की भी, सब में जो था ना वो कॉमन ही था, तो वो मैंने यहाँ पे जो है ना वो ले लिया। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है ना आपके पास यहाँ पे आ गया 30। अब चलते हैं जी नेक्स्ट। हाईएस्ट पावर है, कॉमन नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है LCM के लिए कॉमन होना, जैसे 3 है इन दोनों में है, इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी आपने 3 जो है ना वो लेना ही है। आ गया द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ 54 इफ़ देयर HCF इज़ 3 फाइंड देयर LCM। अच्छा, अब एक नंबर दिया, उसने कहा उनको ये प्रोडक्ट है, HCF भी दे दिया, LCM फाइंड करना भी। ये फार्मूला आपने याद रखना है, मे भी आपने पढ़ा भी हो कि फार्मूला जो है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल होता है HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर उसने 54 दिया है, HCF की वैल्यू 3 दी, LCM की वैल्यू उसने आपको यहाँ पे नहीं दी हुई, तो वो फाइंड करना था। 54 इधर था तो 3 उधर जाके डिवाइड हो गया इस तरह से, तो LCM की वैल्यू हमारे पास 18 आ गई। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 उसने कहा था जी लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है, तो इसको मैंने जो है ना वो यहाँ पे बिटवीन में मुझे लाइन लगानी पड़ी है। इसके दो इस तरह से आप कह लें कि दोनों तरफ मुझे इसको सॉल्व करना पड़ा है। सबसे पहले तो आपने HCF इन दोनों का लेना था। ठीक है, डिवीजन मेथड से। डिवीजन का मेथड मीन होता है आप 2 का पहले लें, जो ग्रेटर है उसको अंदर रखें, दूसरे वाले पे डिवाइड करें। तो यहाँ पे आपने जब डिवाइड किया इसको 1 आ गया, तो अब ये 72 था। ठीक है, तो 72 आ गया ना। अब तो अब आपने क्या करना था, ये 24 आ गया आपके पास। अब ये ग्रेटर वैल्यू होगी, तो जो ग्रेटर होगी उसको अंदर रख के जो ये रिमाइंडर होगा ना इस पर डिवाइड करेंगे, तो ये 3 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो HCF कितना आ गया इन दोनों का, 24। अब आपने नेक्स्ट क्या करना होता है, जो थर्ड नंबर होता है उसको अंदर रख के जो पिछले दोनों नंबर का जो HCF आया होता है ना उस पर डिवाइड करते हैं उसको। तो फिर आपने यहाँ पे 24 पे डिवाइड किया, तो ये इस तरह से 12 रिमेनिंग आ गया। अब ये 12 स्मॉल हो गया, ये ग्रेटर हो गया, तो इसको हम अंदर रखेंगे, 12 पे डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो जिस लास्ट वाले नंबर पे वो नंबर्स कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएं तो उसको फिर आप कह देते हैं कि वो HCF है, तो आपने इसका HCF 12 लिख देना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, फाइंड दी LCM ऑफ। इसका LCM आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से लेना था, वही मेथड जो हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। तो वही मेथड यहाँ पे मैंने इस तरह से लाइंस लगा के जो है ना वो मैनेज करने की कोशिश की है। आप इसे ज़्यादा नीट भी कर सकते हैं, मेरी लाइंस थोड़ी टेढ़ी लगी हैं, आप इसको ध्यान से लगा लीजिएगा। ठीक है, तो 36 था, 63 था, 81 था, 108 है। पहले 2 पे किया इसको, 18, 63, 81, 54 आ गया। फिर 2 पे किया 9, 63, 81, 27 आ गया। फिर 3 पे डिवाइड करके किया इन सारे नंबर को, तो ये भी 3 पे डिवाइड हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। फिर अगेन 3 पे हो रहे थे, इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया, इसको भी, ये दोनों फिर अगेन हो रहे थे, तो फिर 3 पे किया, फिर 3 पे हो रहा था, फिर 7 पे। तो ये सारे नंबर जो इधर वाले फैक्टर से आपने इनको मल्टीप्लाई किया, तो LCM आ गया 2268। ठीक हो गया। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, पेज नंबर आपके पास है 11, उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, फाइंड दी HCF, इनका भी आपने HCF फाइंड करना था। अब ये 22 मल्टीप्लाई बाय 33 दिया था, मैंने इस दोनों को लिखा है। इनका जब आपने फैक्टर निकाले ना 22 के, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 11, 33 के 3 मल्टीप्लाई बाय 11। तो इसको किस तरह से लिख सकते थे, 2, 3 और 11 की पावर 2, ये राइट कर लिया। फिर ये 3 नंबर्स थे, 22 का तो यही आ गया। 32 का आपके पास जो है वो 2 की पावर 5 होता है, वो मैंने लिख लिया, 5 का सिंगल ही था। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 और ये ऐड करके 2 की पावर 6 हो गया। 5 एक बार ही और 11 भी एक बार ही है। फिर 32 और 5 था, 5 ऐसे ही आ गया। 32 का 2 की पावर 5 है, ये लिख लिया। अब इसमें से आपने कॉमन प्राइम, ज़ाहिर है HCF फाइंड कर ले, कॉमन प्राइम्स आपने लेने हैं। तो कॉमन प्राइम्स आपके पास यहाँ पे जो आ रहा था ना वो 2 आ रहा था। ठीक है, स्मॉलेस्ट पावर के साथ लेना है, तो स्मॉलेस्ट पावर के साथ 2 जो है वो तीनों में आ रहा है, लेकिन 1 के साथ आ रहा है, तो फिर HCF कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 17 क्वेश्चन जो है आपके पास, इसका भी आपने उसने LCM और HCF दोनों दे दिए हैं। HCF 4 है, 24 जो है वो LCM है। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 8, एक नंबर दे दिया, दूसरा नंबर आपने फाइंड करना है। तो वही फार्मूला जो हम पीछे यूज़ करके आए हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। इन दोनों की वैल्यू थी, एक फैक्टर की थी, दूसरे की नहीं थी, दूसरे नंबर की, वो हमने ऐसे ही अदर नंबर राइट कर लिया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 96 आ गया। 8 को उधर ले गए क्योंकि अदर नंबर हमने फाइंड करना था, उधर जाके डिवाइड हुआ, तो अदर नंबर की वैल्यू आपके पास 12 आ जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी, 18 है। 18 क्वेश्चन में अब उसने आपको ये वैल्यू इस तरह से दी हुई थी, आप इसको रीड कर लीजिएगा।
लॉन्ग हो जाएगी वीडियो। मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा बस कर दूं कि आपने क्या करना था, इन दोनों नंबर्स का फिर HCF फाइंड करना था। तो आपने इन दोनों नंबर्स का जो है ना वो HCF लिया। HCF के लिए आपने 161 के फैक्टर लिए, 345 के ये वाले फैक्टर बने, तो HCF कितना आ गया 23। तो इसका 23 लीटर कंटेनर आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। लीटर के लिए ज़ाहिर एल दिया है या जो भी दिया है एल आप राइट करेंगे। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 में उसने जो वैल्यूज़ आपको दी थी ना, उसके लिए आपको LCM फाइंड करना था उनका। एक ये वैल्यू, एक ये तीनों का आपने यहाँ पे पहले LCM फाइंड कर लिया। जब LCM फाइंड किया तो ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है। तो LCM को आपने, अब जो वैल्यू आई उसने आपसे टाइम पूछा था, ठीक है। जो टाइम था वो आपने किस तरह से 8 AM उसने कहा था कि उससे आगे आपने टाइम फाइंड करना है। तो उस वाले टाइम के लिए जो आपने LCM फाइंड करना है ना, उसको वो मिनट्स में आएगा आपके पास, ठीक है। उसको मिनट सेकंड में आएगा, आप उसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 पे डिवाइड कर देंगे तो ये मिनट आ जाएंगे। जब मिनट को आर में करेंगे तो ये 162.5 का मीन है 2 hours 42 मिनट्स और 30 सेकेंड, ठीक है। तो ये आपने राइट कर देना है। तो टोटल टाइम कितना 8 था, 8 में आपने ये वाला टाइम ऐड कर देना है। 8 का मीन 8:00:00, तो ये 2 लिखा। फिर मिनट्स की प्लेस पे 42 बन रहा है और सेकंड की प्लेस पे 32। इसको ऐड करेंगे, आवर्स में आवर ऐड किए 10 हो गए, 0 मिनट में 42 मिनट ऐड किए 42 हो गए, और यहाँ पे आपके पास था 30, ठीक है। ये 30 सेकंड है, इधर 0 सेकंड ऐड किया तो 30 हो गया। तो ये वाला एग्जैक्ट टाइम आपके पास बनेगा। जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसको थोड़ा सा समझ लें तो फिर ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है, सॉरी पेज नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 20 है। उसे कह रुखसार से इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 देन इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 10 इज शी करेक्ट। वो कहती है अगर नंबर 5 पे डिविजिबल है तो वो 10 पे भी होगा, क्या वो ठीक कह रही है। अगर वो ठीक नहीं कह रही तो फिर आप एक्सप्लेनेशन दें और एग्जांपल भी दें। तो आप इसका आंसर देंगे नो, रुखसार इज़ नॉट करेक्ट। क्यों करेक्ट नहीं है? नंबर डिविजिबल बाय 10 मस्ट बी डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5। वो नंबर जो है ना 5 पे भी डिवाइड होना चाहिए और 10 पे भी। सो इट मस्ट एंड इन 0 और 0 पे एंड होना चाहिए। अ नंबर डिविजिबल बाय 5 ओनली नीड्स टू एंड इन 0 and 5, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, आपके पास एग्जांपल आपने ले ली, एक नंबर ले लिया 15 है। 15 अब देखिए 5 पे डिवाइड हो रहा है, लेकिन अगर आप 15 को 10 पे करेंगे तो वो डिवाइड नहीं, 1 पॉइंट डेसिमल में आंसर आ रहा है तो आप कह देंगे नॉट डिविजिबल बाय 10। तो ये आपने यहाँ पे उसकी एक एग्जांपल दे दी, या आपने रीज़न थोड़ी सी बता दी है कि ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में मारिया जो है वो कह रही है कि एक फैक्टर ट्री उसने बनाई है 72 की, और उसने उसको जो है वो स्टार्ट किया है 3 and 24 से। तो वो कह रही है मेरी प्राइम फैक्टर ठीक है। जो आयशा ने बनाई है वो कह रही है वो रॉन्ग है, क्योंकि उसने जो है ना वो स्टार्ट किया है 8 और 9 से। तो मारिया जो है वो पूछ रहा है सही कह रही है। नहीं जी, मारिया सही नहीं कह रही, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, इट डज़ नॉट मैटर हाउ यू स्टार्ट द फैक्टर ट्री। ये मैटर नहीं करता कि आप फैक्टर ट्री कहाँ से स्टार्ट करें। यू ऑलवेज गेट दी सेम प्राइम फैक्टर इन दी एंड, आपको एंड पे सेम प्राइम फैक्टर ही मिलेंगे। अब मारिया की जो ट्री थी उसने 3 और 24 से स्टार्ट की, तो 3 लिखा, 24 को आगे फर्दर आपने किया तो 2 12 आ गया। इसके फैक्टर बनाए तो 3 × 2, 12 का कितना आ गया 6 × 2 आ गया, और इन सब का क्या आ गया 3 × 2 × 2 मीन 3 2 टाइम आ गया, और 2 जो था वो 3 टाइम आ गया। इसने 8 और 9 से की थी तो 8 को आपने कर दिया आगे, ठीक है, ब्रेक कर दिया, और 9 को किया 3 × 3, 4 को अगेन किया तो 2 कितनी बार आ गया 3 बार, 3 कितनी बार आ गया 2 बार, तो सेम फैक्टर ही आ गए हैं। तो इसलिए जो है वो मारिया ठीक नहीं कह रही। नेक्स्ट 22 है आपके पास। 2 स्टूडेंट खालिद एंड नजमा आर ट्राइंग टू मेक अ रूल ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। 12 के लिए वो टेस्ट डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। खालिद सेज इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 4 द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 12। खालिद है वो कह रहा है कि नंबर अगर 3 और 4 पे डिवाइड हो रहा है तो वो 12 पे होगा, जबकि नजमा कह रही है अगर वो 6 और 2 पे होगा देन वो डिविजिबल होगा 12 पे। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो खालिद करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? फॉर डिविजिबिलिटी बाय 12, डिविजिबिलिटी जब आप 12 पे चेक करते हैं ऑलवेज यूज 2 नंबर्स, तो आप हमेशा 2 नंबर यूज़ करते हैं दैट मल्टीपल्स टू 12, जो 12 के मल्टीपल उनको मल्टीप्लाई करें तो 12 बनता हो, एंड हैव नो कॉमन फैक्टर, और उनके साथ में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1 दैट्स 3 and 4 एंड नॉट 6 and 2 है। तो आप इसको अपनी वर्डिंग में भी राइट कर सकते हैं। 12 के लिए आपने 2 नंबर लेने हैं कि आप उनको मल्टीप्लाई करें तो 12 बने, ठीक है, और इनमें कॉमन फैक्टर ना कोई। अब 3 और 4 में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, लेकिन अगर आप 6 और 2 को लें तो मल्टीप्लाई करके आ तो 12 ही रहा है, लेकिन कॉमन आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप 6 को फर्दर डिवाइड करेंगे ना तो 2 × 2 और ये इस तरह से, तो ये 2 कॉमन आ जाएंगे, तो ये काम नहीं होना चाहिए 12 के लिए। तो इसलिए जो है खालिद करेक्ट है, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी पेज नंबर 13।